तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2026 इज ओवर एंड रोमन रेंस के लिए भाई कुछ अच्छी रात ये रही नहीं। रोमन रेंस का बैंड बाजा बारात निकाल दिया जेका फाटू ने। बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो भाई रोमन रेंस एंड जेका फाटू से ही शुरू करते हैं। एक तो इवेंट इतनी जल्दी खत्म हो जाता है भाई कि मुझे जानबूझ के वीडियो लेट करनी पड़ रही है ताकि लोग उठ जाएं तब मैं वीडियो डालूँ, ऐसा नहीं कि मैं डाल दूँ लोग उठे बाद में पता ही ना चले। तो रोमन जेकब का मैच कैसा लगा मुझे, मेरा रिव्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। वो लगा देख के कि हाँ जेका फाटू के अंदर एक भूख है कि वो अपनी फैमिली को रोमन की तरह ही प्रोवाइड कराना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि रोमन की तरह वो लग्जरियस लाइफ जिए एंड वो भूख जो थी उनके अंदर वो दिख रही थी उनके एक्शंस में। जबरदस्ती भाई किसी भी तरीके से रोमन को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यू नो भाई ये रोमन रेंस को हराना भी इतना ईजी नहीं है। 2.99 पे किकआउट्स दोनों ने किए भाई। कई स्पॉट पे मुझे लगा था कि एक्चुअली में रोमन हार जाएंगे एंड हर मैच में ही लगता है जिस तरीके के किकआउट्स होते हैं। अच्छा लगा था मैच मुझे। मल्टीपल टोंगन वो ग्रिप जो भी होता है भाई वो मैं भूल गया, वो लगा दिया जेका फाटू ने। एंड इसके बाद रोमन रेंस ने एंड में जाके अपना वो चीट वीट हल्का करके, उसको चीट भी तुम क्या ही बोलोगे, मतलब हाँ बोल सकते हो कि स्मार्ट टैक्टिक मूव रोमन रेंस का। टर्न बकल निकाला रोमन ने एंड उसके बाद स्पीयर वगैरह लगा के जेका फाटू को पिन कर दिया। लेकिन इससे पहले रोमन उठे एंड सेलिब्रेट करे, जेका फाटू ही उठ गए भाई। रेफरी को भी इन्होंने समोन ड्रॉप लगाया, पॉप अप समोन ड्रॉप, एंड उसके बाद रोमन को जो पेलना चालू किया भाई, बैक टू बैक रोमन रेंस को चोक होल्ड में डाला। वही टोंगन डेथ ट्रैप या जो भी है भाई, मेरे से नहीं याद रहता भाई इतना लंबा नाम। वो पकड़ लो तुम कि रोमन का गला दबा लिया, रोमन का गला दबोच लिया जेका फाटू ने। एंड उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ऐसा किया। रोमन रेंस के मुंह से फॉग आने लगा भाई, फॉग समझ रहे हो तुम, थूक वूक भी नहीं, झाग आने लगा रोमन के मुंह से। झाग बहुत ही रेयरली आता है, तो पता नहीं भाई कैसे आया क्या आया है रोमन रेंस एक्चुअली में उस चीज़ को करने के लिए कैसे तैयार हो गया। लेकिन हाँ भाई वो देख के अजीब सा लगा। आगे बाकी के ऑफिशियल्स एडम पीएस वगैरह भाई जेका फाटू के ड्रेड्स को पकड़ के भाई उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेका फाटू कहाँ मानने को तैयार है। एक बार निकले फिर वापस आके अटैक करने लगे। बेसिकली रोमन रेंस सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए अपनी टाइटल विक्ट्री जिस तरीके से जेका फाटू ने रोमन पे पोस्ट मैच अटैक किया। बिल्कुल ये रैंडी ऑर्टन कोडी वाला एंगल था। एंड इसके बाद जेका फाटू टाइटल को रेज करते हैं एंड स्टेटमेंट देते हैं भाई कि अभी ये फ्यूड खत्म नहीं हुई है, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। देख के लगता है कि जेका फाटू हील बन चुके हैं, रोमन रेंस सीम्स टू बी अ फेस। अभी देख के तो ऐसे ही लगता है, आगे तो पता चलेगा। फिलहाल जेका फाटू इस तरीके से शो को क्लोज करते हैं एंड मुझे अच्छा लगा ये एंगल। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आगे जाके ये कहानी जब एंड होगी तो जेका फाटू चैंपियन बन जाएंगे क्या? क्योंकि फ्यूड को ड्रैग करने का मतलब है कि अब इसके बाद फिर आपको 2 मैचेस और देखने को मिल सकते हैं। लाइक एक तो दूसरा हमें देखने को मिलेगा क्लैश इन इटली में मोस्ट लाइकली, देन शायद नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिले। तो अगर 3 मैच हो एंड 2 हो जितने भी हो एंड सब में ही जेकब हार जाए तो फिर जेकब की क्या इज्जत। तो अब ब्लड लाइन एंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड रोमन ने कुछ बहुत ही मैसिव बोल भी दिया है पोस्ट शो में, उसके बाद हम लोग अपडेट्स वाली वीडियो में करेंगे। वो रिव्यू में नहीं आता है तो उसको पोस्ट शो में हम लोग कवर करेंगे, पोस्ट शो अपडेट वीडियो में। इसके अलावा भाई जॉन सीना ने कुछ बहुत ही मैसिव अनाउंस कर दिया। क्लब डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बीच शो में इन्होंने अनाउंस कर दिया था, बहुत अच्छी बात। लेकिन जॉन सीना ने भाई जॉन सीना क्लासिक टूर्नामेंट अनाउंस किया। टूर्नामेंट बोलो इवेंट बोलो, समझने वाली बात है, अभी समझना सबके लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज जॉन सीना ने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का यूज़ किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जॉन सीना कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं अगेन बहुत से सुपरस्टार्स को, रेसलर्स को, इंक्लूडिंग NXT। कहते हैं कि वो अनाउंस कर रहे हैं जॉन सीना क्लासिक इवेंट। एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये जॉन सीना के ट्रिब्यूट में किया गया एंड आगे आने वाले कई सालों तक ये चीज़ चलेगी। एक न्यू चैंपियनशिप भाई यानी कि न्यू टाइटल बेल्ट भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जॉन सीना का नाम भी होगा उस पर, जॉन सीना क्लासिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लिखा होगा। शायद उसमें हो सकता है कि स्पिनिंग टाइटल भी हो। कॉन्सेप्ट ये है कि WWE सुपरस्टार्स भाई फाइट करेंगे इस टाइटल को जीतने के लिए एंड ये हर साल होगा मोस्ट लाइकली, ऐसा जॉन सीना की बातों से लगा। एंड कहते हैं कि अगर ये यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, कहते हैं जॉन सीना कि अगर कोई सुपरस्टार मान लो हार भी जाता है तो भी WWE फैंस चाहे तो वोट करके उसको जिता सकते हैं ये चैंपियनशिप। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि अगर सुपरस्टार मैच हार ही जाए फिर वोट करके जीतने से वो जीत ही जाए तो फिर तो भाई आपको मालूम है कि इंटरनेट पर कुछ चुनिंदा फेवरेट्स हैं भाई जिनको लोग फेवर करते हैं एंड वो हमेशा वोटिंग में जीत जाएंगे, तो फिर तो ये थोड़ा अनफेयर सा हो गया। हालांकि वो देखना होगा क्योंकि कई बार होता है WWE बोल देती है कि आप वोट करो, लेकिन क्या पता भाई अपना डिसीजन ले एंड वोट को दिखाई ना पब्लिकली, ट्रांसपेरेंसी ना हो, पता नहीं। लेकिन हाँ ये साइबर संडे वाली फील आएगी, WWE फैंस वोट कर पाएंगे एंड पावर जॉन सीना ने दे दी है फैंस को उनके हाथों में। तो ये एक्चुअली में बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट जॉन सीना ने की, मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा भाई डनहॉजन के मैच की। इसके अलावा भी चीज़ें थी शो में डेफिनेटली। सेथ हार गए, ब्रेकर जीत गए, ट्रिक विलियम्स ने रिटेन कर लिया, ईओ स्काई जीत गई, आस्का को पता नहीं फेयरवेल दिया या फिर क्या दिया, उसकी बात अपडेट्स में करेंगे। लेकिन अभी डनहॉजन की बात करना चाहूँगा बिकॉज बहुत क्रिटिसिज्म है इनके मैच के लिए। एक मिस्ट्री पार्टनर था भाई इनके साथ में आने वाला। मिस्ट्री पार्टनर कौन हुआ? ओबा फैमी नहीं, जेली रोल नहीं, CM पंक नहीं, बल्कि मिनी हाउजन। एंड मिनी हाउजन आते हैं भाई डनहॉजन
डनहॉजन के साथ में, बिकॉज डनहॉजन ने अपने आप को अपेरेंटली क्लोन कर लिया था। एंड मैच होता है इनका एंड लोग बहुत डिसअपॉइंटेड इस मैच से कि भाई ये क्या मजा गया, पेपर व्यू में क्या डाल रहे हो, लाइक इसकी नीड क्या है। मुझे सही बताऊंगा भाई, ये चीज़ें पसंद आती नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे सही लगा। तुम डनहॉजन से यार क्या एक्सपेक्ट करो भाई, कॉमेडी कैरेक्टर है, वो ऐसी चीज़ें ही करेगा। अगर उसको बुक किया गया कार्ड में तो वो सीरियस नहीं होगा। एंड आपने डनहॉजन को ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया तो फिर ये चीज़ें भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड कोई सार्कास्टिक वे में नहीं बोल रहा भाई मैं, मुझे एक्चुअली में फन लगी ये चीज़, क्योंकि पहले अगर हम लोग याद करते हैं पिछली बातें, एटीट्यूड एरा के टाइम पे भी या फिर रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम पे भी, तो ऐसी फनी चीज़ें, ऐसी गूफी चीज़ें एंड क्रिंजी चीज़ें भी बोल सकते हो हुआ करती थी। एंड वही चीज़ें मेमोरीज बनती है। लाइक अगर मैं तुमको एग्जांपल में बताऊं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। पहले बहुत डार्क जोक्स मारे जाते थे, जॉन सीना मारते थे, ट्रिपल एच मारते थे, तो वो चीज़ें आज तो बहुत ही क्रिंज एंड गंदी बोली जाएगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें फन थी, नॉर्मल थी, क्रिंज थी, जो भी बोलो, लेकिन फनी थी, मतलब अच्छी थी, वो इसलिए याद है। तो ये डनहॉजन वाली जो चीज़ है ये मेमोरेबल है। अब इसमें अगर नॉर्मल मैच होता तो कौन याद रखता, लेकिन मिनी हॉजन का आना, वो भी मिनी हॉजन्स का आना, इतने सारे थे वो हाउसन्स जो भी, तो अच्छा लगा मुझे तो देख के, मुझे तो सही लगा भाई कि एक फन मैच था, बीच में एक लाइटर नोट पे भी चीज़ होनी चाहिए। तो आई थिंक डनहॉजन उस रोल को अच्छे से निभा रहे हैं, सो आई काइंड ऑफ लाइक इट। लेकिन इसके अलावा बाकी भाई अपना जो मेन सेगमेंट था वही रोमन वाला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे आपके भी दिमाग में कि यहाँ से आगे क्या होगा, जेका फाटू के लिए नेक्स्ट क्या है, रोमन के लिए नेक्स्ट क्या है, कहानी कैसे आगे जाएगी, क्या कुछ होगा, सब हम लोग कवर करेंगे भाई अपडेट्स वाली वीडियो में। अभी बस रिव्यू के लिए मैं इतना ही रखना चाहता था। आप लोगों को शो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैं रोहन के साथ भी टैग टीम टॉक डाउन करूंगा, ये नहीं कि इमीडिएटली करूंगा, शाम तक करेंगे, जो भी करेंगे लेकिन ढंग से करेंगे। एंड टैग टीम टॉक डाउन पे भी हम लोग शो को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोस्ट शो में जो कुछ हुआ वो सब भी वहाँ पे कवर करेंगे, तो सब कुछ ही कॉट अप हो जाए। ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ भी रिव्यू कर रहा हूँ, वहाँ भी रिव्यू ही कर रहा हूँ, वहाँ पे रिव्यू के साथ आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, अपडेट्स वगैरह भी मिले कवर होते हुए। तो फिलहाल यही कुछ हुआ भाई बैकलैश में। अगर मैं ओवरऑल इवेंट को रेट कर दूं तो इसको मैं 10 में से रेट करना चाहूँगा 7.5 to 8, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इवेंट से किसी ने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैच क्वालिटी वाइज एंड ओवरऑल फन वाइज मुझे लगता है कि ये वाला शो डिलीवर करके गया। एंड आई थिंक एक अच्छा शो था, स्पेशली अगर मेन इवेंट की बात करूँ तो। एंड अपना ये जो वो ट्रिक विलियम्स वाला मैच था वो भी अच्छा था, सेथ एंड ब्रेकर वाला भी मैच अच्छा था, एक दो बॉचेस डेफिनेटली थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैच खराब था। एंड ऊपर से जॉन सीना की अनाउंसमेंट भाई सोने पे सुहागा। आप लोग बताना भाई 10 में से कितना रेट करोगे। एंड फिलहाल भाई बस यही है मेरी रिव्यू बैकलैश 2026 की। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की वीडियोस वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।